चैप्टर 11 है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। इससे एक दो बार देखा गया है, मेंस में कभी क्वेश्चन आए कि ब्रीफ नोट लिखो क्या है सीआरपीसी के अंदर प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस का। इसमें सेक्शन 149 है, 150 है, 151 है, 152, 153 है। 149 है पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। 149 जनरली बोलता है कि पुलिस इंटरपोज, हर पुलिस ऑफिसर इंटरपोज कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए। इंटरपोज मतलब इंटरवीन, और अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से वो प्रिवेंट करेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन। 150 है इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो 150 बोलता है कि हर पुलिस ऑफिसर जो इन्फॉर्मेशन पा रहा है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने की डिज़ाइन का, मतलब उसके किसी प्लान का, वो उस इन्फॉर्मेशन को ऐसे पुलिस ऑफिसर को कम्युनिकेट करेगा जो उसका, जिसके वो सबॉर्डिनेट है, मतलब अपने सुपीरियर को बताएगा। और ऐसे पुलिस ऑफिसर को जिसकी ड्यूटी है कि है ना इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने की या उस ऑफेंस के कमीशन की कॉग्निजेंस लेने की, उसे बताएगा। ये हो गया। अब है सेक्शन 151, अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसे रीड करते हैं। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला सेक्शन है। सबसेक्शन 1, अ पुलिस ऑफिसर knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest without orders from a magistrate and without a warrant the person so designing if it appears to such officer that commission of such offence cannot be otherwise prevented। पुलिस ऑफिसर जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है, वो जान रहा है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने की डिज़ाइन के बारे में, तो वो अरेस्ट कर सकता है उसे बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के उस पर्सन को जो डिज़ाइन कर रहा है। और ये ऐसा वो कब कर सकता है? जब उसे अपेयर होता है कि इस ऑफेंस की कमीशन और किसी तरीके से प्रिवेंट नहीं की जा सकती। मतलब अगर मजिस्ट्रेट वगैरह से ऑर्डर वगैरह लेने रुके तो ऑफेंस कर देगा, इस तरह का। और इसका सबसेक्शन 2 बोलता है नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट unless his further detention is required or authorized under any other provisions of this code or of any other law for time being in force। ठीक, वो जो भी पर्सन सबसेक्शन 1 में अरेस्ट किया गया है वो 24 घंटे से ऊपर कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, अनलेस उसकी फर्दर डिटेंशन रिक्वायर्ड है या ऑथोराइज की गई है इस कोड के या किसी दूसरे लॉ के किसी प्रोविजन में। अब 152 है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। इसे देख लेते हैं। A police officer may of his own authority interpose to prevent any injury attempted to be committed in his view to any public property movable or immovable or removal or injury to any public landmark, buoy or other mark used for navigation। ठीक है, इतना टफ नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक रीड। पुलिस ऑफिसर अपनी अथॉरिटी से इंटरपोज यानी इंटरवीन कर सकता है कोई इंजरी जो ओमिट अटेम्प्ट की जा रही है पब्लिक प्रॉपर्टी पे की जाने की, भले वो मूवेबल इमूवेबल हो, जो भी हो। और सेक्शन 153 है इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो इसमें बोला गया है एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट अ वारंट एंटर एनी प्लेस विद इन लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन for the purpose of inspecting or searching for any weights or measures or instruments for weighing used or kept therein, whenever he has reason to believe that there is in such place any weights, measures or instruments for weighing which are false। ठीक है। सबसेक्शन 2 बोलता है, सबसेक्शन 1 एक बार देख लेते हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बिना वारंट के किसी भी प्लेस में एंटर कर सकता है, ठीक है, उसके स्टेशन के लिमिट्स में, इंस्पेक्ट करने के लिए और सर्च करने के लिए कोई भी वेट्स और मेजर्स या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जब उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि वहाँ पे फॉल्स वेइंग मेजर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं। सबसेक्शन 2 बोलता है इफ़ ही फाइंड्स इन सच प्लेस एनी वेट्स, मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वेइंग इन विच आर फॉल्स ही मे सीज the same and shall forthwith give information of such seizure to magistrate having jurisdiction। ठीक है, अगर उसे नकली मिलते हैं तो सीज कर लेगा और इस सीजर की इंफॉर्मेशन उस मैजिस्ट्रेट को देगा जिसके पास जुरिस्डिक्शन है।